Hey everyone, welcome back to the channel. Let's talk about ऐश्वर्या राय बच्चन एंड उनकी कैंस 2026 अपीयरेंस की, उनके स्टनिंग लुक्स की, उनके 24 इयर्स के कैंस जर्नी की और उस कंट्रोवर्सी की जहां एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उनके वेट को लेकर अननेसेसरी कमेंट्स किए। कैंस 2026 में अगर किसी एक सेलिब्रिटी का सबसे ज़्यादा वेट हो रहा था तो वो थी ऐश्वर्या राय बच्चन। और ऑनेस्टली जब तक ऐश्वर्या रेड कार्पेट पर नहीं पहुंची थी तब तक सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वेयर इज़ ऐश्वर्या राय बच्चन। क्योंकि कैंस और ऐश्वर्या का कनेक्शन अब सिर्फ फैशन तक लिमिटेड नहीं रहा, ये एक लेगेसी बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं ऐश्वर्या के फर्स्ट कैंस 2026 लुक की। इस बार ऐश्वर्या ने डिज़ाइनर अमित अग्रवाल का डीप सफ़ायर ब्लू कोचर गाउन पहना था। ये आउटफिट सिर्फ ग्लैमरस नहीं था बल्कि काफ़ी आर्टिस्टिक भी था। मरमेड स्टाइल सिलहट, क्रिस्टल डिटेलिंग और ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ने उनके लुक को ऑलमोस्ट रॉयल ऑरा दे दिया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस आउटफिट पर अराउंड 1500 आवर्स का हार्डवर्क हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी उनका कॉन्फिडेंस। इस बार उनका बॉडी लैंग्वेज पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड लग रहा था। और जब उन्होंने रेड कार्पेट पर नमस्ते किया, ऑनेस्टली इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स लिटरली उन्हें कॉन्टीन्यूसली कॉल कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग एक ही चीज़ बोल रहे थे, द क्वींस ऑफ कांस इज़ बैक। अब बात करते हैं उनके सेकेंड लुक की, जो पर्सनली मुझे और भी एलिगेंट लगा। ऐश्वर्या ने ब्लश पिंक कॉर्सेट गाउन पहना था, डिज़ाइन बाय सोफी कोचर। इस गाउन में फ्लोरल स्वरोस्की डिटेलिंग थी, सॉफ्ट शिफॉन केप था और पूरा लुक बहुत ड्रीमी और ग्रेसफुल लग रहा था। इस लुक की सबसे स्पेशल बात ये थी कि ऐश्वर्या ने ओवर ड्रामेटिक स्टाइलिंग के बिना ही पूरा अटेंशन ग्रैब कर लिया। सॉफ्ट मेकअप, क्लासिक हेयर और ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग लुक्ड बैलेंस्ड। ऑडियंस को स्पेशली ये बात पसंद आई कि इस बार उनके स्टाइलिस्ट ने फाइनली उनकी नेचुरल एलिगेंस को हाईलाइट किया इंस्टेड ऑफ ओवर एक्सपेरिमेंटिंग। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। ऐश्वर्या राय बच्चन कोई रैंडम सेलिब्रिटी नहीं है जो सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने कैंस जाती हैं। उन्होंने अपनी कैंस जर्नी ऑफिशियली 2002 में स्टार्ट की थी, जब वो अपनी फिल्म देवदास के प्रीमियर के लिए गई थी। और 2003 से वो लॉरियल पेरिस के साथ अब ऑफिशियली एसोसिएटेड हैं। तब से लेकर आज तक ऑलमोस्ट हर साल कैंस में उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग रही है कि इंटरनेशनल मीडिया भी उन्हें इंस्टेंटली रिकग्नाइज़ करती है। और ऑनेस्टली इंडिया से ग्लोबल जिस एक्ट्रेस ने कांस को एक मेन स्ट्रीम डिस्कशन बनाया, उनमें ऐश्वर्या राय का नाम सबसे पहले ऊपर आता है। इस साल भी एग्जैक्टली वही हुआ। कांस स्टार्ट हो गया था, दूसरे सेलिब्रिटीज़ आ रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कॉन्टीन्यूसली पूछ रहे थे, वेयर इज़ ऐश्वर्या। और जैसे ही उनकी एंट्री हुई, पूरा इंटरनेट लिटरली उनके लुक्स से भर गया। ये चीज़ प्रूव करती है कि आफ्टर मोर देन 2 डेकेड्स उनका क्रेज़ और ग्लोबल रिकग्निशन अभी भी सेम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोगों ने उनकी अचीवमेंट्स या स्टाइलिंग की जगह उनके बॉडी वेट पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। सीनियर जर्नलिस्ट मृणाल पांडे, जिन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, उन्होंने ऐश्वर्या के वेट को लेकर कमेंट्स किए और कहा कि उनका वेट नेचुरल नहीं लगता। ऑनेस्टली बहुत लोगों को ये कमेंट इनसेंसिटिव लगा, क्योंकि एक वुमन को स्पेशली 50s में सिर्फ अपीयरेंस और बॉडी साइज़ के बेसिस पर जज करना, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, काफ़ी अननेसेसरी था। इंटरनेट पर काफ़ी यूज़र्स ने भी बोला कि ऐश्वर्या को ईयर्स से अनफेयर बॉडी शेमिंग फेस करना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये है कि लोग उनकी अचीवमेंट से ज़्यादा उनके लुक्स डिसेक्ट करने में लगे रहते हैं। और सच बोलो तो ऐश्वर्या राय उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्हें लाइफ के ऑलमोस्ट हर फेज़ में एक्सेसिव स्क्रूटिनी फेस करनी पड़ी है। करियर पीक पर थी तब भी कंपैरिजन्स हुए। मैरिज के बाद कहा गया करियर ख़त्म हो जाएगा। मदर बनने के बाद बॉडी शेमिंग हुई। और अब एज बढ़ने पर भी लोग उन्हें अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स से कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस, कैंस 2026 में उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपीयरेंस दी, वो खुद में एक स्टेटमेंट था। अब एक और चीज़ जो फैंस बार बार डिस्कस करते हैं, वो है इंडस्ट्री का बिहेवियर टुवर्ड्स ऐश्वर्या। सोशल मीडिया पर कई बार लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ और इवन बच्चन फैमिली के कुछ मोमेंट्स में ऐश्वर्या को उतना वार्म थे अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था।
स्पेशली अभिषेक बच्चन के कुछ पब्लिक मोमेंट्स को लेकर अभी भी इंटरनेट पर डिस्कशंस होते रहे हैं, जहां फैंस को लगा कि ऐश्वर्या अनकंफर्टेबल या इग्नोर्ड फील कर रही थी। लेकिन ये सब मोस्टली पब्लिक ऑब्जर्वेशंस और ऑनलाइन डिस्कशंस हैं। रियलिटी एग्जैक्टली क्या है वो सिर्फ उनकी फैमिली ही जानती है। एक बात डेफिनेटली क्लियर है दो, ऐश्वर्या की इंडिविजुअल आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें किसी सरनेम या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद इसीलिए लोग उन्हें इतना एडमायर करते हैं, बिकॉज डिस्पाइट ट्रोलिंग, क्रिटिसिज्म, बॉडी शेमिंग और कॉन्स्टेंट मीडिया प्रेशर, ऐश्वर्या राय बच्चन स्टिल वॉक्स लाइक अ ग्लोबल आइकन। उनके अंदर एक काम कॉन्फिडेंस है और ऑनेस्टली वो ऑरा बहुत कम सेलिब्रिटीज़ में होता है। कैंस 2026 ने फिर से ये प्रूव कर दिया कि ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, बट लेजेंड्स रिमेन लेजेंड्स। तो गाइस, आपको ऐश्वर्या राय बच्चन कौन सा कांस लुक में सबसे ज़्यादा पसंद आई, ब्लू कोचर वाला या पिंक ड्रीमी गाउन? और आपका क्या ओपिनियन है बॉडी शेमिंग और अननेसेसरी कमेंट्स पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।